फिर तो भैया जिससे प्यार होता है भैया उससे तकरार भी होती है। So welcome to Live Talks ISM. I am Ananya Kastia, And I am Mahima Bachav. and we'll be your host for the day. So Perfect. today we are honored to have with us the wizard of tech, simplified educator of complex engineering topics, Mr. Sridhar Mankar sir. Thank you, sir, for giving us the opportunity to know more about your journey and hopefully inspire many budding tech enthusiasts. तो आज उनसे उनकी इस जर्नी को डिटेल में डिस्कस करेंगे. Once again, let's welcome Sridhar sir. थैंक यू जी, थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। बहुत ज्यादा बोल दिया आपने। नहीं सर. जस्ट करना पड़ेगा अभी। Yes sir. ओके। तो सर फर्स्ट क्वेश्चन, सर आपकी जर्नी काफी इंटरेस्टिंग रही है। आपने पहले इंजीनियरिंग करी, फिर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जॉब, यूट्यूब और पॉडकास्टिंग भी। तो आप आपके जर्नी के बारे में शुरुआत से बता सकते हैं? शुरुआत तो वही अपनी जब सबकी होती है इंजीनियरिंग से। सो जस्ट टुक एडमिशन इन इंजीनियरिंग, वो भी अपनी अलग कहानी है। बट आपने प्रॉपरली जो 5 मिनट्स इंजीनियरिंग की जर्नी पूछी तो उसके बारे में बता देता हूँ मैं। वैसे काफी जगह जितने सेमिनार्स इवेंट्स होते हैं तो उसमें बहुत प्रोमिनेंटली क्वेश्चन आता है कि सर जी हाउ यू केम अप विद दिस आइडिया। तो सबसे लाइक यू नो थर्ड ईयर में, जैसे कि हम सब जानते हैं, थर्ड फोर्थ ईयर में जो है प्लेसमेंट का साल होता है। द कंपनीज कम। तो पता नहीं मुझे उस वक्त क्या ऐसा हो रहा था कि लाइक नहीं यार, अपन मन नहीं लगेगा अपना कंपनी में। यार जॉब लग भी गया तो कंपनी में अपना मन नहीं लगेगा। आपने को ऐसा कुछ करना है जो अपन ने ये 4 साल जो सीखा है समझा है जितना भी, उसको यूटिलाइज करना है एंड उसको बेस्ट पॉसिबल वे में यूटिलाइज करना है। टेबल टर्न्ड एट द डे व्हेन मोबाइल कंप्यूटिंग सब्जेक्ट का एग्जाम था। स्पेसिफिकली आई एम जस्ट लाइक, मुझे वो अभी भी याद है। तो उस वक्त ऐसा हुआ कि हर वक्त लाइक मैं तो रैंकर था, टॉपर था। मुझे इतना तो पता है कि भैया मैं क्रैक कर लेता था कि इंजीनियरिंग एग्जाम में टॉप कैसे मारते, इतना मुझे पता था। बाकी और चीजें मुझे आती ना हो चलेगा, लेकिन मैंने ये फॉर्मूला क्रैक कर लिया था कि ये चीज कैसे की जा सकती है। तो अब उसी का नतीजा था कि रैंकर थे अपन, तो फिर एग्जाम से पहले रैंकर के इर्द गिर्द वो भीड़ने लग जाती, भाई ये बता दे, भाई ये बता दे, ये आ सकता है क्या? अगर ये आ सकता है तो भैया 2 लाइन में कुछ ब्रीफिंग दे दे, कुछ कीवर्ड बता दे। तो अपन बता देते थे, ठीक है, दोस्तों दोस्तों में बता देते। फिर मेरे 3 दोस्त यार आए, उन्होंने बोला भाई ये तू क्या कर रहा है? ये जो तू एग्जाम से पहले इस तरीके से जो तू इनको कुछ टिप्पणियां दे देता है और वो लिख भी लेते, मार्क्स भी आ जाते हैं उनके, एक काम कर इसको बड़े लेवल पे करना तू। मैं बोला बड़े लेवल पे मतलब? भाई यूट्यूब जैसा पर्याय है, उस पे जरा अपने वीडियोस डालो, बच्चे देखेंगे, तेरे को पूछने आना नहीं पड़ेगा, बच्चे वहीं देख लेंगे। मैं बोला भाई मेरी शक्ल को कौन देखने आएगा? उस वक्त भी इतना अच्छा नहीं दिखता था, अभी भी ठीक ठाक ही दिखता। तो मैं बोला यार इस शक्ल को देखने के लिए कौन आएगा? बोला नहीं नहीं तू डाल तो सही भाई, तेरे कंटेंट में दम होगा तो लोग आ जाएंगे। मैं बोला ठीक है भाई चलो। अब थर्ड ईयर में थे, कुछ ना कुछ तो करना ही था, प्लेसमेंट में जाना नहीं था। तो मैं बोला कुछ तो ट्राई करके देखते हैं, अपॉर्चुनिटी दिख रही है, एक सजेशन दिख रहा है, व्हाई नॉट गिव इट अ ट्राई। तो मैं ट्राई मारा। मैं पहले ही दिन में 14 वीडियोस रिकॉर्ड किया। 14 वीडियोस इसलिए क्योंकि मुझे अलग अलग 14 वीडियोस की प्लेलिस्ट क्रिएट करनी थी। तो 14 सब्जेक्ट्स के 1 वीडियो ईच सब्जेक्ट इन 14 प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर दिए फर्स्ट डे में ही। कोई रिस्पॉन्स नहीं, जीरो। मेरे घर वाले भी नहीं देख रहे। मेरे घर वाले भी नहीं देख रहे थे भाई। मैं लिंक शेयर कर करके थक गया, कोई नहीं देख रहा, व्यूज ही नहीं आ रहे। मैं बोला यार शायद गलत आइडिया, बट स्टिल आई जस्ट मेड लाइक यू नो प्रॉमिस टू माई सेल्फ कि यार चलो इसको कम से कम 1 महीना तो लेके चलते हैं, कंसिस्टेंटली 1 महीना लेके चलते हैं। तो 1 महीने में वीडियो डालते गया 50 के 100 वीडियोस हो गए। मैं डालते गया, आई नो व्यूज नहीं आ रहे, ओके ठीक है। बट जब वो 1 महीना खत्म हुआ, जब मैंने गिव अप करने का सोच लिया, उस वक्त अपनी एग्जाम आ गई थी। उस वक्त आ गई एग्जाम, और एग्जाम आते ही फिर वो चैनल लिटरली फट पड़ा। उसकी ग्रोथ भैया मेजरेबल ही नहीं थी। वो आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि भाई उस एग्जाम के बाद मेरे को मेरे इंस्टाग्राम पे यार मेम्स शेयर होने लग गए, मेरे नाम के, चैनल के नाम के, वीडियोस के नाम के। मैं बोला हाँ अब कुछ है। 100 वीडियोस डालने के बाद कुछ तो असर दिख रहा है, और वो भी स्पेसिफिकली जब एग्जाम आती है। तो मैं सभी मेरे स्टूडेंट को जब भी मैं कहीं जाता हूँ मैं बोलता हूँ अरे यार ऐसे मत करो यार, बीच बीच में भी वीडियोस देख लिया करो। सिर्फ एग्जाम आती 1 नाइट पहले यार तुम लोग बस प्लेलिस्ट ऐसी ही लगा देते हो लूप पर, पढ़ना शुरू कर देते हो। तो इस तरीके से वो शुरू हुआ मामला। एंड अभी तक रुका नहीं है, अभी तक इट्स स्टिल गोइंग ऑन। डेफिनेटली सर, 626,000 सब्सक्राइबर्स होना कोई छोटी बात बिल्कुल भी नहीं है. सर आपने 5 मिनट्स इंजीनियरिंग ये नाम कैसे सोचा, मतलब हाउ डिड दिस आइडिया कम, कोई कुछ स्पेसिफिक थॉट था इसके पीछे? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब चैनल बनाने से पहले चैनल का नाम क्या होना चाहिए,
ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है, समस्या होती है कि करे तो करे क्या। मैं तो एकदम स्पेसिफिक था कि मैं इंजीनियरिंग रिलेटेड ही कंटेंट बनाऊंगा, इंजीनियरिंग के बाहर का अपन बनाएंगे नहीं, क्योंकि उसके बाहर का अपने को आता नहीं है। सिंपल सीधी बात है, अपने को उसके बाहर का कुछ आता नहीं है, अपने को वही आता है, तो इंजीनियरिंग का कंटेंट बनाएंगे। तो मैं बोला चैनल के नाम में इंजीनियरिंग तो होना चाहिए। अब फिर बहुत लोगों ने सजेस्ट किया कि यार तू अगर चैनल बना रहा है तो फिर उसमें कुछ खासियत होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी एज नॉर्मल एज कि हाँ यार बाकी के जैसे यूट्यूबर से तू भी वैसे ही है, कुछ अलग होना चाहिए। समथिंग डिफरेंट शुड बी देयर। जो हर वीडियो रहेगा अपना, उसमें ना 2 इंट्यूशन अपन डालना चाहते हैं, जो कि 5 मिनट्स इस शब्द से मिल सकते हैं। 5 मिनट्स इस शब्द से मिल सकते हैं। अब जैसे कि मैं अगर अनन्या जी और महिमा जी जो मुझे दोनों दिख, तो मैं अगर आप दोनों से पूछूं कि ये 5 मिनट का काम है, आपके दिमाग में क्या थॉट प्रोसेस आएगा? 2 ही थॉट्स आएंगे। एक तो ये काम आसान है, 5 मिनट तो बोल रहा है हो जाएगा, आसान है। और दूसरा इसको कम से कम टाइम लगेगा। तो मैं यही 2 थॉट प्रोसेस अपने हर वीडियो में डालता हूं। दैट्स व्हाई 5 मिनट्स एंड द इंजीनियरिंग इज कनेक्टेड। अब लोग इसको अदरवाइज ले लेते हैं, बोलते हैं सर 5 मिनट इंजीनियरिंग बोलते हो और 6 मिनट का वीडियो बना देते हो, 10 मिनट का वीडियो बना देते हो। मैं बोला भाई अब पॉसिबल नहीं है हर टॉपिक को सीएस के 5 मिनट में कवर करना। इट्स लिटरली नॉट पॉसिबल। आप मेरे जो 2 वो बिलीव्स है ना, जिनको मैं हर वीडियो में डाल रहा हूं, उसे समझो। दैट इज द आइडिया बिहाइंड 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। बहुत ही अच्छा थॉट है सर। सर आप खुद एक इंजीनियर है, तो आप जानते ही होंगे कि इंजीनियर्स पे प्लेसमेंट इंटर्नशिप का प्रेशर तो हमेशा ही रहता है। जी। तो आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को आप क्या एडवाइस करेंगे, अपने ऐसे प्रेशर को कैसे हैंडल करे वो? अब प्रेशर को अभी हैंडल कैसे करें इन केस ऑफ अगर इंटर्नशिप एंड इसकी अगर मैं बात करूं, तो इसका आंसर मैं ऐसा देना चाहूंगा यार कि देखो, प्रेशर तब महसूस होता है जब आप कहीं जाना नहीं चाहते लेकिन आपको वहां पे लाया जाता है। तो अगर आपको इस डर से बाहर निकलना है, इस कंफ्यूजन से दूर निकलना है, तो पहले आपको ट्राई एंड टेस्ट करना पड़ेगा। क्या ट्राई एंड टेस्ट करना पड़ेगा? डोमेन एंड योर इंटरेस्ट कॉम्पेटेबिलिटी, कि जिस डोमेन में आप जाना चाहते हो और आपके जो ट्रेड्स हैं, आपके जो विद इन बिहेवियर है, उसके और डोमेन के बीच में कॉम्पेटिबिलिटी कितने कितने गुण मिलते हैं? 36 के 36 गुण मिलते हैं, 24 गुण मिलते हैं, 22 गुण मिलते हैं, एक भी गुण नहीं मिलता। एक भी गुण नहीं मिल रहा होगा तो गलती से भी उधर मत जाना। कुछ महीने एक एक डोमेन को देके देखिए, वेब डेवलपमेंट ट्राई कीजिए, डेटा साइंस ट्राई कीजिए, ब्लॉकचेन ट्राई कीजिए। इन फील्ड्स को थोड़ा थोड़ा टाइम देके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि मुझे किसमें मजा आ रहा है। जिसमें मजा आ जाए उसमें आपके गुण ज्यादा मिल रहे हैं, और जिसमें गुण ज्यादा मिल जाए उसमें आगे फर्दर मूव ऑन करने में क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है? फिर तो भैया जिससे प्यार होता है भैया उससे तकरार भी होती है और वो तकरार को तो हम जिंदगी भर झेल भी लेते हैं समझ रहे हैं आप ये बात? तो यही चीज होती, यही सेम फंडामेंटल होता है जो उस लेवल पे थर्ड ईयर फोर्थ ईयर पे स्टूडेंट में नहीं होता। तो मैं उनको यही कन्वे करना चाहूंगा, ज्यादा लोड मत लो, ट्राई करते रहो, ट्राई करते रहो। जितना ट्राई करोगे उतनी क्लैरिटी मिलेगी। हाँ सर। सर आपका ये जो ट्राई और टेस्ट वाला जो था वो बहुत ही अच्छी एडवाइस लगी मुझे। और सर इंजीनियरिंग कॉलेज में जब बच्चे जाते हैं, मेरे जैसे लाइक मैं भी, हम बहुत बड़े बड़े सपने देख लेते हैं, बहुत बड़े गोल्स होते हैं, लेकिन फेलियर का भी उतना ही डर रहता है। तो फिर आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि फेलियर के डर को कैसे ओवरकम करें? फेलियर का डर एक्चुअली बचपन में पता है क्या, ये थोड़ा सा जो अपन ग्रो करते हैं ना, छोटे से लेके इंजीनियरिंग तक जो अपना ग्रोथ होता है, जो अपना माहौल होता है, जो एनवायरनमेंट होता है, जो हमें सिखाया जाता है ना, उसमें फेलियर को बहुत बड़ा गुनाह माना जाता है कि भाई अगर तुम फेल हो गए तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी भाई, बहुत बेइज्जती, घनी बेइज्जती हो जाएगी अगर तुम फेल हो गए तो। बट यार मैं इसको अलग पर्सपेक्टिव से देखता हूँ, उसे बेइज्जती नहीं देखता यार मैं। जैसा मैंने अभी बताया ना आपको कि अगर मैं यूट्यूब के वीडियोस बनाने में फेल हो जाता तो मेरे लिए इट्स अ प्रोग्रेस पॉइंट। मुझे पता चल चुका है कि इसमें नहीं हो सकता मेरा, मैं वो नॉलेज गेन कर चुका हूं। मुझे अभी कुछ और देखना है, मैं कंफ्यूज स्टेट में नहीं हूं, अब मुझे क्लैरिटी मिल चुकी है। तो हमेशा याद रखिए, जो हम कहते हैं ना, कहते रहते हैं कि फेलियर इज नथिंग बट द स्टेप्स टू सक्सेस। ये कैसे है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? हर फेलियर के साथ आपको क्लैरिटी मिलती है, हर फेलियर के साथ आपको क्लैरिटी मिलती है। ये बिहाइंड द इंट्यूशन है इस कहावत का। फेलियर इज इक्वल टू गेटिंग द क्लैरिटी इन योर लाइफ। जितना ज्यादा फेल, आपने आपने कभी देखा है कि यार वो कोई इंसान होता है ना, अभी आजकल बड़े पॉडकास्ट में भी देखता हूं, बहुत ज्यादा ठोकर खाया हुआ इंसान बड़ी समझदार बातें करता है। कैसे? क्योंकि उसको लाइफ में क्लैरिटी मिली है। ठोकर खाना मतलब क्या? कि वो फेलियर को विटनेस किया है, उसने प्रोफेशनली फेलियर विटनेस किया है, पर्सनली फेलियर लाइक विटनेस किया है, उससे वो बहुत कुछ सीखा है। जितना आदमी अपने सक्सेस से नहीं सीखता उतना ज्यादा वो फेलियर से सीखता है। एंड दैट्स व्हाई लाइक आई ऑलवेज से टू माय स्टूडेंट्स एज वेल एज लर्नर्स, और जो अभी यहाँ पे इसे पॉडकास्ट को देखने वाले उनको भी मैं कहूंगा
कि फेलियर से जब आप इस तरीके से रूबरू होगे ना तो डरना बंद कर दोगे, because you will feel it is a part of a success. It is a part of a success, it's the part of the process of success कि अचीव आप कर रहे हो सक्सेस, बट उसमें उस तक पहुंचने में, क्लैरिटी पाने में फेलियर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जब इस तरीके से आपका पर्सपेक्टिव फेलियर को देखने का हो जाएगा तो डर नाम की तो बात ही नहीं होती, उल्टा आप तो एंजॉय करोगे फेलियर को, यू विल एंजॉय, यू विल लाफ। सर आपने जो भी बात की कि फेलियर को एज अ अपॉर्चुनिटी देखो कि ये जो बातें हम गलत कर रहे हैं, या फिर अभी आपने बोला कि फेलियर से इंसान को सीखने को मिलता है, लाइक वी टोटली एवरीवन अग्रीज विथ यू। और सर आपने भी बहुत सारे फील्ड्स में ट्राई किया, आपने यूट्यूब पॉडकास्टिंग सब ट्राई करके देखा है, तो आपको तो पता ही होगा। तो जी सर आपने पॉडकास्ट होस्ट किए बहुत सारे, तो इसी दौरान आप बहुत सारे लोगों से भी मिले होंगे जो अपने अपने फील्ड्स में एक्सपर्ट्स हैं, तो बिल्कुल। आपको किस गेस्ट से सबसे ज्यादा सीखने को मिला? हाँ, ओके, तो अब ये अगर किसी ने देख लिया तो मुझे तुरंत मैसेज आएंगे कि ऐसी वाली बात नहीं है, किसी से ज्यादा कम सीखने की बात नहीं होती, सीखने की बात होती है, सीखने की बात होती है, कम या ज्यादा वाली बात होती नहीं है एक्चुअली। इट्स काइंड ऑफ यार कि आपको आइसक्रीम पसंद है, अगर आपको थोड़ी भी मिल जाए तो भी खुश तो आप होंगे ही ना। ज्यादा मिल जाए कम मिल जाए खुश तो होंगे, क्योंकि आपको आइसक्रीम चाहिए थी। तो मैं तो हर बार जब पॉडकास्ट खोल के बैठता हूँ, जब मेरे सम्मानीय गेस्ट सामने रहते हैं, चाहे वो ऑफलाइन हो जिसी भी तरीके से हो, मेरा सबसे पहले इंट्यूशन उनके सामने यही होता है, सर जी देखो मैंने अपनी खाली थाली आपके सामने पेश कर दी है, सर जी इसको भरने का काम करो, इसको अपने ज्ञान भंडार से भरने का काम करो, मैडम जी इसको भरने का काम करो। तो वो भरते जाते हैं और हम लेते जाते हैं, स्वीकारते जाते हैं। मेरे प्रश्न भी मैं कुछ इस तरीके से पूछता हूँ, मेरे थोड़े पर्सनल इंटेंशन वाले क्वेश्चन होते हैं कि यार नहीं यार मेरे को ग्रो करना है, बाकी जो देख रहा है वो तो भैया इन क्वेश्चन से सीख ही जाएगा। पहले मैं सेल्फिश होकर उधर बैठ जाता हूँ, सर जी मेरे को सिखाओ, मेरे को समझाओ। तो ऐसे बहुत सारे यार ग्रेट पर्सनैलिटीज, मैम, सर, बहुत सारे वहां पे पॉडकास्ट में आए, एंड आई एम रियली लाइक वेरी मच ग्रेटफुल टू गॉड कि यार उनसे मुझे रूबरू मिलने का, उनसे सीखने का, उनसे सवाल जवाब करने का एक चांस मिला। डेफिनेटली सर, और आज के पॉडकास्ट के बाद हमको भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। जी सर, टेक्निकल स्किल्स को एक तरफ रखते हैं, पर एक इंजीनियर के ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए आपको क्या लगता है सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स कितना बड़ा रोल प्ले करती है? मैं बताता हूँ आपको ये कितना बड़ा रोल प्ले करती है। एक ऐसा वाकया है जो आई डोंट थिंक सो मैंने इससे पहले कहीं शेयर किया है, बट मैं अभी करना चाहूंगा, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल क्वेश्चन है। मेरा एक कलीग था, कलीग क्या कहूंगा, मैं तो तब कलीग की बात किया, मैं तब थोड़ी ना काम कर रहा था, मैं तो स्टूडेंट ही था, मैं तो अपनी एग्जाम ही दे रहा था और तब प्लेसमेंट्स की बारी आ गई थी। तो वैसे ही मैं प्लेसमेंट के लिए तो वैसे बैठने वाला नहीं था, बट मेरा एक दोस्त था जो मेरे को रैंक में टक्कर, एकदम काटे की टक्कर दे रहा था, पॉइंटर में भी। बड़ा ब्रिलियंट स्टूडेंट था, उसको आता बहुत कुछ था, मतलब भाई वो ज्ञान का भंडार था, वो लिटरली इतनी तारीफ करूंगा मैं उसकी, बट वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाता था, एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता। ठीक है, पेन पेपर दे दिया, एग्जाम में लिख देता था, दैट इज ओके, बट जो कहते हैं ना बोलने की कला, बताने की कला, शब्दों का ऐसा चुनाव करे कि उसका एकदम इंपैक्ट पड़े सामने वाले पे, भाई क्या कहां है, तो उसमें थोड़ा लैकिंग था। तो इस वजह से वो टेक्निकल इंटरव्यू तक पहुंच जाता था, फिर वापस आ जाता था, टेक्निकल इंटरव्यू तक पहुंच जाता था, फिर वापस आ जाता था। तो मैंने उससे पूछा यार क्या रीजन है, क्या है, क्योंकि अपने को तो यार इनिशियली पता ही नहीं कि वहां चल क्या रहा है, अंदर रूम में वो है और इंटरव्यूअर है। तो बोला यार ऐसे ऐसे, उन्होंने बड़े सिंपल क्वेश्चन पूछे यार, मैंने आंसर भी दिए, ऐसा नहीं कि मैंने आंसर नहीं दिए, बट यार वो उनको अपीलिंग नहीं लगे, इतने कॉन्फिडेंट नहीं लगे। तो मैं उस चीज से एक बात सीख गया, मैं बोला यार टेक्निकली तुम स्ट्रांग हो ना हो फर्क नहीं पड़ता भाई, सॉफ्ट स्किल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेक्निक मतलब भाई तुम्हारी बातों में इतना वजन होना चाहिए, इतना दम होना चाहिए कि तुम गलत चीज को भी सामने वाले को बता के उसको एग्री करवाओ कि सही बात कर रहा है भाई, ये बंदा सही बात कर रहा है, कि पानी के बिना रहा जा सकता है, इसको इतने कॉन्फिडेंटली बोलो कि सामने वाला भैया 7 दिन तक पानी ना पिए और जिंदा रह के दिखा दिए। तो ये मेरा कहने का तात्पर्य है, और मैं ऐसा भी नहीं कह रहा कि यार टेक्निकल स्किल्स इंपॉर्टेंट है ही नहीं, अगर इधर ही कुछ नहीं होगा तो भैया बोल के क्या दिखाओगे, सही बात है कि नहीं, टेक्निकली स्किल्स आर इंपॉर्टेंट, बट नेवर एवर इन योर लाइफ अंडर एस्टिमेट द सॉफ्ट स्किल, नेवर एवर इन योर लाइफ, दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट, दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर योर पर्सनैलिटी, कि आप किस तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हो। और मैं मानता हूं कि यार ये एक दिन में नहीं होता,
इसके लिए मैं एक एक्सरसाइज बताता हूँ, जरूर करिएगा। मेरा तो वीडियो बनाते बनाते यार मेरा ये अभी तक का रहा है, ये हाल हो गया, मतलब मैं इस तरीके से बात करने लग गया हूँ। पहले मैं ऐसे बात नहीं करता था, पहले बड़े शर्मा शर्मा के बात करता था। पहले यार मेरे को कोई सुन ना ले, मेरे को सुनने के बाद कोई हंस ना दे, कोई हंस दिया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, ऐसे काफी सारे थॉट्स दिमाग में आते थे। लेकिन जब मैं वीडियोस बनाता था तो अकेले में बनाता था, कोई नहीं रहता था। अब मैं आपको वीडियोस बनाने को नहीं बोलूंगा, आपको एक एक्सरसाइज बताता हूँ कि दिन में आप अपना घर का एक ऐसा कोना पकड़ लीजिए जहां पे आपको सुखद अनुभव होता होगा। सुखद अनुभव का मतलब क्या कि आपको पीस, शांति, सुख की अनुभूति होती होगी। ऐसे कहीं तो घर में बैठ जाइए, मंदिर में बैठ जाइए, या फिर कहीं तो यार अपन क्या जहां भी यार जो भी जगह मिल जाए वहां पे बैठ जाइए आप एक तरीके से, और अपने आप से बातें कीजिए। और भाई श्रीधर की हालचाल सब बढ़िया है? आपको आंसर मिलना शुरू होगा। आपको आंसर मिलना शुरू होगा। आप खुद से बातें कीजिए, लोग आपको पागल कहेंगे, बोलेंगे यार पागल बतिया रहा है अपने साथ, लेकिन अपने को उनसे लेना देना नहीं, आपको खुद खुद से लेना देना है अपने को। हाँ यार श्रीधर, ये तो प्रॉब्लम हो रखा है यार कि अब वीडियो बनाना है, डेडलाइन कल की है और कुछ हुआ नहीं है। यू विल स्टार्ट गेटिंग आंसर आफ्टर अ पॉइंट। आपके लिए वो आदत में आ जाएगा। आदत में पहले तो आपको बड़ा ही अजीब लगेगा कि यार कहां से आ रहे हैं उत्तर भाई, मैं कहां से उत्तर आ रहे हैं, मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, उत्तर आ कहां से रहे हैं? दिल से आ रहा है, दिमाग से आ रहा है, किडनी से आ रहे हैं, फेफड़े से आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं भैया उत्तर? ये मेरे को नहीं पता, लेकिन आ रहे हैं। दैट इज द मैजिक एंड देन इट स्टार्ट्स। खुद से कम्युनिकेट करना शुरू कीजिए। कम्युनिकेशन स्किल और बेटर होती जाएगी, होते जाइए, आप कॉन्फिडेंट होते जाओगे। क्यों? क्योंकि आप खुद को समझते जाओगे। द मोर यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, द मोर कॉन्फिडेंट यू बिकम। सिंपल लॉजिक। अगर आप कॉन्फिडेंट हो गए तो फिर आपको पता चलेगा कि अरे हाँ यार, मैं पहले कैसे बात करता था, अब कैसे बात करता हूँ। कॉन्फिडेंस में यार लाइक बढ़ोतरी तो हुई है, इंक्रीज तो हुआ है भैया। इस तरीके से ये एक्सरसाइज डेली रूटीन में पहले 5 मिनट करिए, फिर 10 मिनट करिए, तीसरे हफ्ते में 15 मिनट करिए, और उसके बाद तो आपको करने की जरूरत भी नहीं है। आप बीच बीच में इंस्टेंसेस में जो है ना अपने आप से बात करोगे, थोड़ा सा कोई सिचुएशन आ गई, ऐसा है यार, आप अपने आप बात करने लग जाओगे, आपको वो आदत में आ जाएगा, हैबिट में आ जाएगा। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज है जिसके लिए आपको कोई पैसा वैसा खर्च करने की जरूरत नहीं, कोई कोर्सेज वगैरह क्लासेस लगाने की जरूरत नहीं है कि अरे भाई साहब अभी चलो यार अभी हम बेटर हो जाएंगे। नहीं, ये अंदर से ही होगा, और ये होने के बाद ही आप कॉन्फिडेंट महसूस करोगे। दैट्स द सिंपल थिंग। सर बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज थी ये, डेफिनेटली हम लोग भी ट्राई करेंगे। सर आई एम श्योर आपकी भी कॉलेज लाइफ, इंजीनियरिंग लाइफ काफी मजेदार रही होगी। सर जी, कोई फन इंसिडेंट, कुछ दोस्तों के साथ कुछ एक्सपीरियंस जो आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? इसे फन इंसिडेंट्स कहेंगे या नहीं मुझे पता नहीं, बट इन वन ऑफ माय इंटरव्यू दैट आई हैव गिवन आई हैव शेयर्ड दिस थिंग अबाउट माय इंजीनियरिंग। इसे फन तो नहीं कहेंगे, बट इसे क्लास द्रोही जैसे देशद्रोही होता है वैसे क्लास द्रोही होना कहेंगे। क्योंकि मेरे को बंक मारना बिल्कुल पसंद नहीं था। कॉलेजेस में बंक मारना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, और वो भी उन टीचर्स के लिए जिनके लिए तो भैया जान चली जाए, लेकिन मैं तो भैया क्लास में जाऊंगा क्योंकि उनका समझाया हुआ मुझे समझ में आता है। मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, उनका जो समझाया हुआ रहता है। तो उनकी क्लास तो कभी बंक नहीं करनी है। अब हुआ क्या कि एक कोई तो पता नहीं यार, जस्ट डे बिफोर द मास बंक हमारे जो क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप था उस पर डिस्कशन चल रहा था कि मास बंक मारे, एक नया मूवी आया है, चल देख के आते हैं सब लोग। टिकट कोई था अमीर ज्यादा था, वो बुक कर रहा था सबकी। तो मैं बोला फ्री फंड में तो जाना है तो हाँ बोल दो। मैं भी हाँ बोल दिया, सबने हाँ बोल दिया। तो सब तय हो गया, सब एकदम पेटी पैक, सब एकदम रेडी होके भैया पार्टी वाले वेयर करके हुए आते हुए सिनेमा हॉल में पहुंच गए। मैं नहीं पहुंचा, क्योंकि रात को मेरे को याद आया कि अरे कल तो यार हमारे XYZ जो एक टीचर है उनका यार लेक्चर है, क्या करें, मिस तो नहीं कर सकते। मैं बोला रहने दे मास बंक, अपन चले जाते हैं अपन चले जाते हैं। तो मैं चला गया। पूरी क्लास में 150 बच्चों में मैं अकेला वहां पे पहले फ्रंट सीट में आके बैठा हुआ हूँ। टीचर भी आई। टीचर मेरे को देख के ताज्जुब में रही, बोला तू भी चले जाता तो भैया मास बंक ऑफिशियल हो जाता, अब तो क्या ही बोले इसको। मैं बोला नहीं मैम, आपसे मुझे सीखना था, अब आप आए हो, मैं आया हूं, अब आप हमें सिखाओ। मतलब हमें क्या, मुझे ही सिखाओ, कोई है ही नहीं और दूसरा, मुझे सिखाओ, मुझे सीखना है। तो मैम ने भी सिखाया। अब सिखाने के बाद एक शीट पास की जो कि बड़ी खतरे की शीट थी, अटेंडेंस शीट। मेरे को प्रेजेंट ही लगानी पड़ी। अब अगले दिन जब सब बच्चे आए तो उनको लगा मास बंक है। मास बंक में थोड़ी ना कोई एब्सेंटी पकड़ता है, प्रेजेंट ही पकड़ता है, वो तो दिन ऑफ हो जाता है। अब अगले दिन जब सबको शीट मिली तो मेरे नाम के आगे पी लिखा हुआ था।
और सबके नाम के आगे ये लिखा हुआ था। तो सबने मेरे को देखा, मैंने सबको देखा। उसके बाद अगले 2 दिनों तक मैंने किसी को नहीं देखा। मैं बोला भाई मैं अभी ऑफिशियल मास बंक 2 दिन का ले रहा हूँ, अब मुझे नहीं किसी को देखना क्योंकि पता नहीं ये लोग कहाँ से कैसा बदला निकालेंगे मेरे ऊपर। तो ये कुछ वाक़या हुआ था कि जिससे कि यार मुझे ऐसा लगता है कि ले लेना चाहिए था मास बंक वो मुझे बाद में ज़्यादा अलग तरीके से भारी पड़ा। बट ठीक है यार, कोई नहीं, दोस्त यार होते हैं, वो कभी-कभी याद रखते हैं। कभी-कभी यार कि ऐसा होता है कि यार तू हमारे साथ नहीं, जो जब तेरे को ज़रूरत पड़ेगी तब हम तेरे साथ नहीं रहेंगे। ऐसा कुछ ब्लैकमेलिंग वाले फंडे होते हैं, बट ठीक है, जैसे-तैसे वो दिन चले गए और या दैट वाज़ द आई डोंट नो उसे फन किस्सा कहेंगे या फिर कैसा किस्सा कहेंगे, बट या ऐसा हुआ था। नाइस सर, एंड आई फील सर वही डेडिकेशन है जो आज जिसके कारण आप यहाँ पे है, जो डेडिकेशन आप में था अकेले क्लास अटेंड करने का। बिल्कुल हो सकता है ऐसा। सर ऑल्सो आपने एक पॉडकास्ट में आपने कहा था कि लड़कियों के चक्कर से दूर रहना ही बेटर है। सर ऐसा क्या हुआ आपके लाइफ में जो आप दूर रहना ही प्रेफर करते हैं इस सब से? नहीं, ऐसा मैं किसी भी लड़की के मामले में ऐसा कोई मेरा मैं पहले से पढ़ा भी नहीं और मैं इतना सुंदर भी नहीं था भाई कि कोई मेरे इसमें पड़ जाए भाई, इतना भी ऐसा मामला नहीं था, पहली बात तो। और ना मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि मैं सामने से किसी को अप्रोच करूँ, टू बी ऑनेस्ट। तो दोनों तरफ से भैया गेट बंद था, ना मेरी तरफ से ना सामने वाले की तरफ से, तो गेट बंद था, तो होना ही कुछ नहीं था। मेरा वो कहने का उस वक़्त तात्पर्य ये था कि आफ्टर द लाइक कॉलेज लाइफ मैंने ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स देखे मेरे स्टूडेंट्स के जो मेरे पास क्वेरी लेके आते थे कि सर अब रिलेशनशिप में तो हूँ और दोनों तरफ से, ऐसा नहीं कि लड़कियों की तरफ से। मैंने लड़कियों को भी बोला था कि भैया थोड़ा-सा रिलेशन में इस बार दूर रहो। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ लड़कों को बोल रहा था। आई एम आल्सो टॉकिंग अबाउट द अदर साइड एज़ वेल। तो सर जी ऐसा होता है ना कि सर असाइनमेंट मिल जाते हैं तो फिर सर बंदी को टाइम नहीं दे पाता, तो फिर वो गुस्सा हो जाती है सर। मैं बोला अब तो क्या ही बोलूँ इसको, क्या ही सजेशन दूँ? तेरे लिए बंदी इम्पोर्टेंट है या असाइनमेंट इम्पोर्टेंट है, ये भी कंपैरिज़न नहीं कर सकते क्योंकि वो तुरंत बंदी चुन लेगा। तो मैंने बोला यार अब इसको समझाए तो समझाए कैसे भाई? क्योंकि रीज़निंग खत्म ही हो गई यहाँ पे यार, जब ये 2 कंपैरिज़न सामने आ गए, तो इसको क्या ही रीज़निंग दूँ मैं यार? तो मैंने बोला यार एक काम कर सुन ले, उसको तो एक पूछ बात कि अभी थोड़ा-सा पॉज़ लेते हैं, बाद में रिज़्यूम करते हैं। अभी पॉज़ लेते हैं, बाद में रिज़्यूम करते हैं, ऐसा पॉसिबल है? तो बोला सर पूछ के देखता हूँ। तो उसने पूछा, सामने वाली ने भी बोल दिया हाँ ठीक है, पॉज़ करते हैं फिर रिज़्यूम करते हैं। मैं बोला फिर ये सही है, फिर ये सही तेरी चॉइस थी। बिकॉज़ जो भी आपका पार्टनर है, चाहे वो गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड हो, हस्बैंड, वाइफ हो, जो भी है भैया, जो भी आपका पार्टनर है, हमेशा वो अपने से पहले आपकी प्रोग्रेस देखता है। अपने से पहले भैया सामने वाले की कम्फर्ट देखता है, अपने से पहले सामने वाले की खुशी देखता है। अगर भैया उस ड्यूरेशन में जहाँ पे आपको अपना फ्यूचर बनाना है, उस वक़्त अगर आपको ऐसा पार्टनर मिल जाता है जो कि सपोर्टिव है, मैं वो दूसरी साइड से भी बोल रहा हूँ, मैं दूसरी साइड से भी बोल रहा हूँ कि अगर आपको ऐसा सपोर्टिव पार्टनर मिल जाता है, तो देयर इज़ नथिंग बैड इन दैट, देयर इज़ नथिंग बैड इन दैट अंटिल एंड अनलेस वो आपके प्रायोरिटी में नंबर 2 है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो प्रायोरिटी में नंबर 2 होना चाहिए। प्रायोरिटी में नंबर 1 आपका करियर होना चाहिए। कब तक? लाइफ लॉन्ग नहीं कह रहा मैं, लाइफ लॉन्ग नहीं कह रहा। मैं आपके कॉलेज डेज़ की बात कर रहा हूँ। कॉलेज डेज़ में प्रायोरिटी हमेशा आपका करियर ही होना चाहिए। उसके बाद सेकंड लेवल पे अगर वो सामने वाला पर्सन प्रायोरिटी 2 में सेटल डाउन होने के लिए तैयार होगा, ही और शी इज़ द करेक्ट पर्सन। क्योंकि वो अंडरस्टैंड करते हैं कि आप अपने काम के प्रति, करियर के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो, तो ऐसे आदमी, ऐसी भैया जो महिलाएँ हैं, कहा मैं औरत महिलाएँ कॉलेज थोड़ी ना जाती हैं, लड़के-लड़कियाँ हाँ, सॉरी, लड़के-लड़कियाँ जो है, वो हम कहेंगे कि यार ये एकदम परफेक्ट है, एकदम सही है और इस तरीके से आप आगे कंटिन्यू भी कर सकते हो और इसीलिए मैंने उस कॉन्टेक्स्ट में कहा था कि यार फिलहाल तो इस झंझट से थोड़ा दूर ही रहो। बाद में आपको बहुत टाइम मिलने वाला है यार, बाद में बहुत ज़्यादा टाइम है। काहे करोगे बाद में उस टाइम का काहे करोगे? तब कर लेना रात भर चैटिंग, तब कर लेना भैया एक तरीके से डेटिंग वेटिंग जो भी है भैया कार्यक्रम। तो यही मैंने कहा था और ये मेरा पर्सपेक्टिव है। सर ये तो बहुत अच्छा इंसाइट था कि लाइक स्टडीज पहली प्रायोरिटी और बंदा बंदी तो वो तो फ्यूचर में आने ही वाले है। बिल्कुल। लेकिन सर मतलब एक क्रश टाइप तो चीज होती है ना। यस, यस, यस बिल्कुल होता है, क्रश टाइप तो होता ही है। महिमा जी आप जो हँस रहे हैं उसके ऊपर से मैं क्या इंटरप्रेट करूँ पर ठीक है। ओके। मैं आपकी भावनाएँ समझ पा रहा हूँ, क्रश टाइप चीज़ होती है डेफिनिटली कि अरे हाँ यार, वो उम्र भी वैसी होती है कि अपने को फील आउट होता है कि हाँ यार, ये तो बड़ा अच्छा है, हाँ यार, ये तो बड़ी अच्छी है। तो ठीक है,
एक तरीके से कौन कौन बोल रहा है भैया एकदम एकदम चुप्पी साध लो, बात मत करो, इंटरेक्ट मत करो। बट कहने का तात्पर्य वही होती है कि प्रायोरिटी आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। आपका क्रश है, एग्री, आपका बॉयफ्रेंड है, एग्री, आपकी गर्लफ्रेंड है, एग्री। प्रायोरिटी क्लियर होनी चाहिए। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं तो मैरिड हूँ, तो घर भी है, फैमिली भी है, मैरिड भी हूँ। लेकिन प्रायोरिटी मेरी अभी भी सेट है, काम। पहली प्रायोरिटी काम। मानता हूँ उसकी वजह से मैं बहुत गालियाँ भी सुनता हूँ। आई एग्री टू दैट। तो फिर वो कंपनसेशन करना पड़ेगा आपको। वो कंपनसेशन करना पड़ेगा बिकॉज़ इफ यू आर स्टिक ऑन योर प्रायोरिटी तो थोड़ी बहुत चीज़ें आपको सुनोगे लेकिन ठीक है। मैं अपने प्रायोरिटी पे स्टिक होना अच्छी बात है ना। और ऐसा नहीं कि भैया आप सामने वाले को भी भैया उस तरीके से प्रेशराइज़ करो, नहीं प्रेशराइज़ करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर एफर्टलेसली वो आपके प्रायोरिटी के साथ चल रहा है, तो आप उसके साथ चलिए। दैट इज़ व्हाट आई एम सजेस्टिंग। सर ये आपकी एडवाइस लाखों स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो सर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सर आजकल एजुकेशन रिलेटेड यूट्यूब पे काफी चैनल्स और वीडियोस अवेलेबल है। तो 5 मिनट्स इंजीनियरिंग बाकी से क्या डिफरेंट अप्रोच रखता है? और रिसेंटली हमने नोटिस किया है कि आप वन शॉट वीडियोस भी डाल रहे हो। इसके पीछे कुछ स्पेसिफिक रीजन और आगे किस टाइप का कंटेंट डालना आप प्रेफर करोगे? तो जैसे मैंने यार जब अपने नाम की बात बता रहा था मैं 5 मिनट्स इंजीनियरिंग तभी मैंने बताया था कि किस तरीके से द थिंग्स आर डिफरेंट अपार्ट फ्रॉम अदर्स। ऐसा नहीं कि भैया बाकी के मतलब कुछ अलग काम कर रहा है, मैं कुछ अलग कर रहा हूँ, टीचिंग ही कर रहे हैं हम, बट थोड़ा तौर तरीका अलग होता है, एक्सप्लेनेशन अलग होता है, हाव भाव अलग होते हैं, एग्जाम्पल्स अलग होते हैं, बहुत सारी चीजें अलग अलग होती हैं। आपको ऐसा भी होगा कि एक टॉपिक पे आपको सब चैनल पे वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी होता है ना कि हाँ सर जी आपका चेहरा थंबनेल पे दिखा, मैंने क्लिक कर दिया, मैंने वीडियो क्लिक कर दिया। दैट इज द डिफरेंस दैट यू क्रिएट इन द माइंडसेट ऑफ स्टूडेंट कि हाँ आप सर जी के वीडियो पे क्लिक किया मतलब वो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो ही जाएगा। तो वो चीज मैं ट्राई आउट करता हूँ। और जैसे वन शॉट की आपने बात की, तो इट वाज लाइक यार कब से ऐसा चल रहा था कि यार बहुत सारे आपके जो सीएस के फंडामेंटल सब्जेक्ट्स है ना, उनकी प्लेलिस्ट रेडी, ऐसा नहीं मैं कह रहा कि प्लेलिस्ट नहीं है, उसकी प्लेलिस्ट है लेकिन वो इनकम्प्लीट थी। बहुत सारे मुद्दे जो है मिसिंग थे। और सीएस एक ऐसी फील्ड है कि भैया प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया 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 आता रहता है, सब्जेक्ट में ऐड होता रहता है। तो वो सिर्फ स्टूडेंट का हेडेक नहीं, हमारा भी होता है, हमको भी पढ़ाना पड़ता है फिर कि जैसे ही ऐड हो गया भाई यार वीडियो चाहिए यार जल्दी से लाओ। तो उस केस में क्या हो रहा था कि आपके जो फंडामेंटल सब्जेक्ट्स है टीओसी, डीबीएमएस, सीओए, सीएन, डेटा स्ट्रक्चर्स, डीए, ये जो लाइक यू नो आपके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स थे फंडामेंटल कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट ही चल रहे थे। तो मैं बोला नहीं भाई अब तो थोड़ा सा डिसीजन लेना पड़ेगा, एक काम करते हैं ना, इनको इस तरीके से कंप्लीट करते हैं। नहीं तो क्या अब व्हाट यूज्ड टू हैपन इज कि अभी 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 ऐसा नहीं कि मैं उनके ऊपर वीडियो नहीं बनाने वाला, छोटे छोटे बनाऊंगा मुद्दों के ऊपर जो इनकम्प्लीट है उनके ऊपर बनाऊंगा। लेकिन फिर क्या लगता है अरे सर 5 साल पहले कितने जवान दिखते थे अभी ऐसे दिख रहे हो। तो वो फालतू में मजाक के कमेंट आ जाते हैं नीचे। तो मैं बोला भैया एक काम करते हैं, पूरा वन शॉट बनाते हैं, स्टार्टिंग से एंड तक पूरा कवर करते हैं। पूरा कवर करने का मतलब कंप्लीट में इसीलिए बोलता हूं क्योंकि यार आई एम डैम श्योर आप किसी भी यूनिवर्सिटी को बिलोंग करते हो, अगर डीबीएमएस सब्जेक्ट आप ये पढ़ के जाओगे जो मैंने इसमें बोला है, आपका 95% ऑफ चीजें तो कवर हो ही चुकी होंगी, विद एग्जाम्पल, विद नोट्स, विद एवरीथिंग पॉसिबली जो आपके दिमाग में बैठ सकता है। ये सब चीजें एक तरीके से कवर की जाएंगी एंड व्हेन यू विल गो फॉर द लाइक यू नो टेस्ट एंड एग्जाम, 95% आपने कवर किया है, तो इसका मतलब यार आपका एग्जाम बढ़िया ही जाने वाला है। तो इसीलिए मैं इस तरीके से जो वन शॉट्स है एक करते हुए ला रहा था। अब आज जैसे मैंने पाइथन का वन शॉट कंप्लीट किया, अभी वो एडिट में जाएगा, तो मैंने उसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ सब्जेक्ट्स ही लिए, मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी लिए, फिर एप्टीट्यूड भी लिया है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम लोग आगे वन शॉट में लाने वाले हैं। और ऐसा नहीं कि मैं अपने नॉर्मल जो 5 मिनट के वीडियो होते हैं वो बंद करने वाला हूँ, नहीं, उनको भी मैं फिर से रिज्यूम करने वाला हूँ, अलग अलग टॉपिक्स पे 5-5 मिनट के वीडियो वापस लाऊंगा, ताकि दोनों चीजें पैरेलली चलेंगी, वन शॉट भी, नॉर्मल वीडियोस भी। सर बहुत ही अच्छा अप्रोच है ये एंड वन शॉट वीडियोस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं हमारे लिए, सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सर फॉर क्लियरिंग दिस पॉइंट। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर नाउडेज टेलीग्राम हैज बिकम अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेस और कोर्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। यूट्यूब का कंटेंट भी पायरेट हो जाता है। आपके साथ कोई ऐसी सिचुएशन हुई है? और अगर हुई है तो आपने कैसे टैकल किया? अरे बिल्कुल, बिल्कुल हुई है। पायरेट मतलब क्या, मुझे तो पता है, मैं तो एक बार 5 मिनट्स इंजीनियरिंग सिर्फ गूगल पे डाला। मैं बोला देखे तो सही साला अपना नाम डालने पे गूगल पे दिखा क्या रहा है? तो सबसे पहले तो चैनल का नाम दिखाया, फिर वेबसाइट जो है मेरी 5minutesengineering.com ऑफिशियल साइट वो दिखाया, फिर लिंक्डइन प्रोफाइल, फिर इंस्टाग्राम प्रोफाइल, ऐसे अलग-अलग प्रोफाइल आए। उसके बाद एक कोई तो वेबसाइट थी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, ऐसे 1-2 नहीं, ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स थी,
जहां पे डायरेक्टली मेरे YouTube के वीडियोस को डाउनलोड करके वहां पे पेस्ट कर रखा था, डाउनलोड करके पेस्ट कर रखा था, डाउनलोड करके पेस्ट कर रखा था। अब जो यहाँ पे YouTube की मेरी प्लेलिस्ट है, उसको उन्होंने नाम दे दिया XYZ कोर्स, कंप्लीट कोर्स। अब वो बात अलग है कि उन्होंने उसके पैसे नहीं लिए, वो कोई फ्रॉडबाजी नहीं थी, ठीक है यार, वो उनको कंटेंट हेल्पफुल लगा, उन्होंने अपने कम्युनिटी में शेयर कर दिया, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, वो तो उल्टा मेरी मार्केटिंग कर रहा है अपने स्टूडेंट तक मेरा कंटेंट पहुंचा के मेरी मार्केटिंग कर रहे हैं, दैट्स अ गुड थिंग। ऐसा हुआ, ऐसी चीजें हुई है कई कई बार। तो जैसे अभी मैं ये कोर्सेज मेरे चलते हैं, जैसे कि अब डेटा साइंस का मेरा कोर्स चल रहा है, तो उसमें क्वेरीज के लिए मुझे कॉल आते हैं, सर जी इन वीडियोस को हम डाउनलोड कर सकते हैं जो सेशन रिकॉर्डिंग्स हमें मिलेंगी। मैं बोला अगर कोर्स के वीडियो आपने डाउनलोड कर लिए तो आपको क्या लगता है कि वो वीडियोस कहां तक पहुंच सकते हैं? बोला सर सब तक पहुंच सकते हैं। मैं बोला अगर ये सब तक पहुंच सकते हैं तो आपके पैसे देने का इस कोर्स में क्या फायदा? अगर आप कोर्स के वीडियो डाउनलोड कर पा रहे हो, ये तो गलत बात होगी। इट शुड नॉट बी डाउनलोडेबल, इट शुड नॉट बी स्क्रीन रिकॉर्डेड। स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी आप हम लोग ऐसा सिस्टम लगाते हैं भैया, जब भी आप वीडियो रिकॉर्डिंग देखते हैं कोर्स की, कि वो स्क्रीन रिकॉर्ड भी नहीं हो सकता। अगर स्क्रीन रिकॉर्ड करने जाओगे तो वीडियो रुक जाएगा, सिंपल सी बात है, ये टेक्निक लगा के रखिए। साथ ही साथ डाउनलोड का भी ऑप्शन नहीं है। तो ऐसे कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो हम लेते हैं, ताकि यार कहीं ना जो लोगों ने इन्वेस्ट किया है इस कोर्सेज में, उनको ऐसा ना लगे कि अरे सर जी ये तो उधर, यार सर ये रिकॉर्डिंग तो फ्री में वहां पे चली गई सर, उस प्लेटफॉर्म पे दिख रही है सर। और रही बात टेलीग्राम की, टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट वेरी मच एक्टिव ऑन टेलीग्राम, और शायद होगा भी यार, कुछ मेरे वीडियोस वहां पे होंगे, बट यूट्यूब के ही होंगे, और बाकी तो पॉसिबिलिटी नहीं है। So, sir, this finally brings us to the end of this podcast. हमें आपसे बात करके बहुत कुछ सीखने को मिला and I hope you also enjoyed. I am sure हमारे viewers भी आपके journey से बहुत inspire हो गए. Thank you so much, sir, for joining us and all the very best for all your future endeavors. धन्यवाद जी मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए, एंड आई ऑल्सो फेल्ट वेरी गुड यार कि बहुत अलग अलग इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपने पूछे और मैं भी अपने थॉट्स आपके सामने रख पाया।